सिर्फ 50 दिन बचे और अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है हम लोग सारे के सारे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या आता है क्या नहीं आता है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ कर रखा है फिर भी टेंशन में, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा वो भी टेंशन में, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कर रखा है और समझ में नहीं आ रहा क्या आता है और क्या नहीं आता है उनको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा है। तो भाई आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो किसी एक कॉमन सब्जेक्ट के लिए नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट के लिए, किसी एक पेपर के लिए नहीं है, ये हर स्ट्रीम के लिए, हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाली है। क्योंकि मैं नहीं झुकूंगा। अगर आपको लगता है ना कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो भैया एक बार ये मूवी देखने को नहीं कह रहा मैं, ये डायलॉग याद रखना, मैं नहीं झुकूंगा। पढ़ाई नहीं होती ना तो एक बारी ध्यान में रखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो दूर वाली बुआ, पास वाली पड़ोस वाली आंटी, दूर की मासी, सबका कॉल आएगा, जवाब देना पड़ेगा। उसकी टेंशन अगर लोगे ना तो पढ़ाई होती चली जाएगी। लेकिन सर कैसे होगी, हमसे नहीं हो पा रही, यही आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, हर एक पॉइंट कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही और करनी है तो कैसे करनी है। यहां पे बात करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सर मैं तो 10 आवर्स पढ़ता हूं, मैं तो 8 आवर्स पढ़ रहा हूं, मैं 6 आवर्स पढ़ रहा हूं, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, ये बड़ी सारी बातें होती है, लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे। तो भैया टाइम तो मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है आपका क्वालिटी टाइम। आप 5 आवर्स पढ़ रहे हो दिन में, 4 आवर 3 आवर्स पढ़ रहे हो, लेकिन उस 180 मिनट में आप 150 मिनट तो मोबाइल यूज कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, इधर उधर मम्मी बाहर बात कर रही है, पापा के साथ ध्यान उधर है, दादी के साथ बात कर रही है, क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे, ओहो उस वाली आंटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ध्यान इसी बात में। कितने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है जरा मुझे कमेंट में बता देना। तो वो टाइम तो आपका समझ लो वेस्ट जा रहा है, आपको यूज करना है क्वालिटी टाइम। कोई बच्चा आज 30 मिनट नहीं पढ़ रहा, लेकिन आज वो 180 मिनट पढ़ रहा है ना, अगर क्वालिटी टाइम में, कि जब भी पढ़ने बैठे तो वो 180 मिनट्स उसने दिए, तो 6 गुना ज्यादा पढ़ रहे हो, तो मार्क्स 6 गुना बढ़ेंगे आपके। मैं मान के चल रहा हूं आप किसी बच्चे के 10 नंबर आ रहे थे, 30 मिनट पढ़ता था दिन में, अगर आज वो 180 मिनट पढ़ रहा है तो 6 गुना ज्यादा पढ़ रहा है क्वालिटी टाइम में, तो 6 गुना भी अगर कर लो तो 60 नंबर। अब ये बोलना सर मेरा 50 आए तो 300 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे वाले को कुछ नहीं आते, ठीक है। तो अपना क्वालिटी टाइम बढ़ाओ। जब भी पढ़ने बैठते हो, हमेशा कहता हूं, आप इतनी सारी चीजें अपने पास रख के बैठते हो, आज मैथ्स पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा ये नहीं पता, आज मैथ्स पढ़ूंगा, बैठ गए, एनसीईआरटी भी ले ली, आर डी शर्मा भी ले ली, पीवाईक्यू भी ले लिए, सैंपल पेपर भी ले लिए, सर के असाइनमेंट्स भी ले लिए, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, अरे ये तो आते हैं, फिर आर डी शर्मा ये तो मुश्किल है, चल थोड़े पीवाईक्यू कर लेता हूं, तुम्हें यही नहीं पता तुम कर क्या रहे हो। तो क्वालिटी टाइम में क्वालिटी मटेरियल भी यूज करो। पीवाईक्यू कर रहे हो तो 50 मान के चला, 50 पीवाईक्यू चैप्टर के लगा दिए एक ही बुक से, ताकि पता रहे कि आपने ये टॉपिक खत्म कर लिया है, अलग अलग से नहीं। आपको पता ये बुक हो गई, चलो इसे साइड करते हैं, अब दूसरी बुक लेके आते हैं 3-4 दिन बाद, वो चलेगा। लेकिन जो भी पढ़ो क्वालिटी टाइम के साथ क्वालिटी मटेरियल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि यहां पे देखो, व्हेन आई स्टडी फॉर 5 मिनट स्ट्रेट विदाउट चेकिंग माई फोन, तो देख रहे हो बेचारी को कितने सारे प्राइज मिल गए, है ना, सिर्फ 5 मिनट बिना पढ़े। और सोचो अगर 60 मिनट बिना पढ़ते हुए, बिना फोन के आप पढ़ लो, बिना फोन के, अंदर अगर फोन से पढ़ रहे हो वो बात अलग है, लेकिन ऊपर इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, अरे चल रहा है क्या, अरे आज ना वो वहां घूम रहा था, वो वहां घूम रही थी, तुम्हारे आधी बातें तो इन्हीं में, कोई जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है इन फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ तुम्हें मजा आता है ऐसी बातें सुनने में और करने में। तो इनसे बचो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ।
मान के चला अभी आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, मान के चल रहा हूं, तो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, ये एक्सरसाइज खत्म करनी है। आपने पढ़ रखा तो आप ये टारगेट लो कि आज मुझे मैथ्स के 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं, इंटीग्रेशन के, मैट्रिक्स के। एक टारगेट लो, छोटा चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स का, तो सोचो कि आज मुझे ये खत्म करना है। तो जब एक टारगेट लेके चलोगे और टारगेट अचीव करने पे अपने आप को इनाम देना बनता है, उससे आपको हैबिट बनेगी। कोई बाहर वाला नहीं देने आएगा, हाँ गाली देने वाला बाहर वाला आएगा जब मार्क्स नहीं आएंगे, बुराई करने वाली पड़ोस वाली आंटी आएगी जो मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन इनाम देने कोई नहीं आएगा। घर पे तो नहीं आएगा जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो जब भी अपना टारगेट पूरा करो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने आप को इनाम दो, कुछ नहीं करो, एक चॉकलेट खाओ, अरे मैंने किया, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। मम्मी पूछे कहां जा रहा है, चॉकलेट नहीं जा रहा हूं, मैंने ये तय किया था और ये कंप्लीट किया। तो उनको भी पता लगेगा कि हाँ पढ़ रहा है, विश्वास जगेगा उनके अंदर भी कि मेरा बच्चा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं झुकूंगा। 50 दिन बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा अगर पढ़ोगे तो, लेकिन सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो छोटे छोटे टारगेट लो, छोटे छोटे टारगेट में सब कुछ कंप्लीट होता चला जाएगा। वन आज कुछ नहीं है तो मुझे आज 60 मिनट लगातार पढ़ना है, 60 मिनट। आज मुझे 120 मिनट पढ़ना है, क्वेश्चन का टारगेट मत लो, 120 मिनट मैथ्स बैठ के करनी है मुझे। उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, मुझे करने हैं। ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाओ, देखो मन लगेगा पढ़ाई में। सोचोगे आज पूरी पार्ट 1 कर लूंगा मैथ्स की, पॉसिबल ही नहीं है, सपने ही ऐसे देखते हो। आज इंटीग्रेशन के सारे पीवाईक्यू कर दूंगा, होते ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो छोटे छोटे टारगेट से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन ये छोटे टारगेट कैसे पूरे होंगे? जब सेल्फ डिसिप्लिन होगा आपके पास, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अपने आप को ही बहाने, अपने आप से झूठ बोलते हो, मम्मी पापा से तो बोलते हो, वो सबको पता है, अपने आप से भी झूठ बोलते हो तुम। नहीं नहीं मैं फोन नहीं यूज करता, अरे हो जाएगा, अरे अभी तो टाइम में पढ़ लूंगा। 10 महीने से तुम पढ़े नहीं, हुआ नहीं, 50 दिन में तुम बोल रहे हो, 50 दिन का मतलब महीने में शिफ्ट कर देता हूं, तो भैया 1.5 महीना हो गया लगभग लगभग। जो चीज 10 महीने में नहीं करी, 1.5 महीने में कैसे हो जाएगी? और फिर यही हाल तुम्हारा होने वाला है, एक नाइट, एक रात पहले एग्जाम से सब खोल के बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा वो क्या पढ़ना है, इसमें से पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, क्या पढ़ूं। फिर वो वीडियो सर्च करते हो, पेपर लीक वाली, है ना? ऐसे बच्चों के कारण पेपर लीक वाली वीडियो वायरल होती है। और जिन्हों को खुद पेपर लीक के सारे बैठे थे एग्जाम में, उनकी वीडियो चलाते हो। तो सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, देखो अगर आप 55% पे हो ना, तो कल, कल का मतलब कुछ दिन बाद 95% पे हो गए। ये डिपेंड करता है आपकी मल्टीपल रिवीजन पे। अब कोई बोलेगा सर मैंने तो अभी तो कुछ किया ही नहीं, तो रिवीजन कब करूं? तो भैया करना तो स्टार्ट कर। अभी बताया ना कि अगर 30 मिनट पढ़ रहा था, तो आज अगर 180 मिनट पढ़ रहा है, तो 6 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो 6 गुना नहीं मान के चलते तो 4 गुना तो मार्क्स बढ़ेंगे तेरे। लेकिन शुरुआत तो करो, खुद पढ़ना तो स्टार्ट करो। और जिसका हो गया वो मल्टीपल रिवीजन लगाए, अपने आप को 30 मार्क का मत समझना, मेरे को तो आता है, कर लिया हुआ है, कर लिया था, अभी किया नहीं किया वो बताओ मुझे। जब तुमने वो फर्स्ट टर्म में 4 चैप्टर किए थे, तो उस बात को 5-6 महीने हो चुके हैं, सब प्री बोर्ड में किया था, भाई दोबारा करो। अगर फिर वो हो गया है, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू हो जाए, सैंपल पेपर्स करो, फिर वो खत्म हो जाए, फिर दोबारा रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो। देखो जब भी करने बैठोगे कुछ नया कहीं ना कहीं जरूर अटकोगे और कुछ नया सीखोगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट में हो आप। सर कहां से करें? फिर से बार बार वही आंसर है भाई, मैथ्स के अंदर तो एनसीईआरटी सबसे पहले, एक्सरसाइज एग्जाम्पल जरूर करने हैं, हर क्वेश्चन करो, हर एग्जाम्पल करो। फिर असाइनमेंट्स अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां सब मिल जाएगा।
PYQ विद सोल्यूशन वहां मिल जाएंगे। सैंपल पेपर अगले महीने से जनवरी में आपको स्टार्ट हो जाएंगे, 1 जनवरी से आपको सैंपल पेपर मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, आपको कहीं और से मिल रही है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करना है। सर ये कैसे करूं, पहले यही नहीं किया, तो पहले ये कंप्लीट करो। ये रिवीजन कर लिया तो फिर PYQ करो, असाइनमेंट अभी स्किप कर दो, क्योंकि अब PYQs करने का टाइम है। PYQs कर लो, तो सर अभी PYQ स्टार्ट कर लूं तो टाइम मिल जाएगा सैंपल। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सैंपल पेपर तुम 20 जनवरी के बाद भी अगर डेली एक लगाओगे तो 30 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे 10 सैंपल पेपर्स। समझ रहे हो, एक डेली करोगे तो 2 दिन में एक कर लेना, अगर 1.5 घंटा लगाओगे एक पेपर में तो 5 हो जाएंगे, 5 फरवरी में कर लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन पढ़ना तो स्टार्ट करो, अभी तुम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ डर रहे हो। डरने से नहीं होगा भाई, करने से होगा, मैं झुकेगा नहीं, है ना। तो अभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी डर हो तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना।